मैं 4-6 महीने बाद इनके फिर रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ऐसे ही नए नए बढ़िया सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए आपको दिखाई देंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुड़हल के जो पौधे हैं उनको दिखाऊंगी, उनकी फ्लावरिंग कैसे हम अच्छी ले सकते हैं उसके बारे में ही बात करूंगी, और ख़ास करके इनकी जो कटिंग है वो हम कैसे लगाते हैं आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। ये जो गुड़हल के पौधे हैं इनकी केयर भी बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं और बहुत अच्छी फ्लावरिंग इसमें ले सकते हैं। ये वाले जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं। ये देखिए, इसके मदर प्लांट को भी मैं दिखाऊंगी। और कटिंग लगाना आपको इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि बहुत बार होता है कि गुड़हल के पौधे ख़राब हो जाते हैं बहुत जल्दी। ये जितने भी हाइब्रिड वैरायटियां हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है उगाने में। कई बार जब इनका मौसम नहीं रहता है तो ये पत्ते छोटे छोटे हो जाते हैं, बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, या केवल ये ब्रांच रह जाती है, पत्ते नहीं आते हैं। कई प्लांट में अभी आपको वैसे भी दिखाऊंगी, इसलिए इनकी कटिंग बहुत ज़रूरी रहती है। तो जब भी आप गुलाब की जो हाइब्रिड वैरायटियाँ यानी पुनिया, ऑस्ट्रेलियन, ये सारी वैरायटियाँ लगाते हैं उनकी कटिंग आप ज़रूर तैयार करें। कटिंग तैयार करते रहने से क्या है कि कभी आपका इनकेस एक प्लांट ख़राब हो जाए तो दूसरा प्लांट बचा रहेगा। तो आज चूँकि ये फ्लावरिंग हुई है इसलिए मैं आपको ये वाले प्लांट के ही कटिंग सब दिखाऊंगी, इनका मदर प्लांट भी दिखाऊंगी कौन सी कंडीशन में है। तो पहला तो ये प्लांट है, ये मैंने पिछले साल बरसात में लगाया था। अब देखिए इसमें कितनी सुंदर सी फ्लावरिंग हुई है। जब भी प्लांट को लगाएं तो आप देखिए ये इस तरह से, मैंने एक कटिंग और भी लगाई थी, 1 या 2 कटिंग है, देखिए सूख गई है। तो आप ये ना सोचें कि जो भी कटिंग में लगाती हूँ सब सारी ही चल जाती हैं, कुछ सूखती भी हैं। तो देखिए ये कितनी बुरी तरीके से सूख गई है। ये मुझे लगता है लग भी गई थी, लेकिन यह है कि किसी वजह की लापरवाही से ये सूख गई हैं। ये देखिए, तो ये जब सूख गई हैं तो कई बार कटिंग सूख भी जाती है। तो आप ये ना सोचें कि कटिंग सूख गई है तो अब हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है, आप हमेशा कटिंग्स लगाते रहें। तो पहला प्लांट तो देखिए ये है कटिंग से लगा हुआ गुड़हल का, और फ्लावरिंग आपको मैंने दिखाई। अब चलिए अब देखते हैं। और ये 10 इंच के गमले में मैंने इसे रीपॉट कर दिया हुआ है। तो आप किसी भी गमले के किनारे ऐसे लगा लें प्लांट को। ये तरीका अच्छा होता है इसलिए क्योंकि आप कोई भी खाद वगैरह दे रहे हैं या जो भी पोषण है वो प्लांट को मिलता रहता है। अब ये किसी भी पौधे के साथ इसको लगाने के लिए इसलिए भी कहती हूँ क्योंकि जब 2 पौधे एक साथ लगे रहते हैं तो कभी आपने एक्सेस पानी दे दिया तो ये जो मोटा वाला हेल्दी वाला पौधा है ये थोड़ा पानी ज़्यादा पिएगा, और जो कटिंग से लगा हुआ प्लांट है उसमें तो बिल्कुल जड़ें आई नहीं हैं, तो क्या वो पानी ज़्यादा लेगा। तो कभी कभी पानी ज़्यादा हो जाता है या कभी कम हो जाता है, उसको बैलेंस बनाएगा। अगर एक साथ आप कटिंग लगाते हैं किसी एक पौधे में, तो ज़्यादातर तो मैं यही करती हूँ कि आप कटिंग जब भी लगाएं तो ये जो गमले में पहले से ही पौधे लगे हुए हैं उसी में लगाएं, ताकि उसको पूरा न्यूट्रिशन, जैसे अन्य पौधों को जैसे ये पूरा हेल्दी पौधा है, इसका मतलब है कि मिट्टी पूरी अच्छे से फर्टिलाइज है और अच्छी उसमें खाद वगैरह भी दी हुई है, अच्छा मॉइस्चर है, कोई पेस्ट अटैक नहीं लगे हुए हैं। ऐसे हेल्दी जो प्लांट्स लगे हुए हैं उनकी साइड में आप कटिंग लगा देंगे, वो कटिंग हमें लगता है कि ज़्यादा अच्छे से चलती है। और यही काम मैं अपने पौधों में करती हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर सी कलियाँ बनी, जबकि बहुत छोटा प्लांट है, अभी 1 साल का पूरा नहीं हुआ है। ये देखिए कितनी सुंदर सुंदर इसमें कलियाँ बनी हुई हैं, छोटी छोटी सी कलियाँ पूरे प्लांट में भरी हुई हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका जो मदर प्लांट है। ये देखिए एक फ्लावर इसमें आए हुए थे और इनकी भी पत्तियाँ देखिए अब गर्मियाँ आई हैं तो ठीक हुई हैं, वरना देखिए इसमें कितनी कम पत्तियाँ हो गई हैं। थोड़ा मैंने इसे ख़राब तरीके से लगा भी दिया है, जैसे प्लांट बड़े हो जाते हैं तो बड़े गमले में लगाने के चक्कर में मैं किसी भी ऐसे थर्माकोल के बकेट या ऐसे प्लास्टिक के बकेट में लगा दी हूँ और किचन वेस्ट कंपोस्ट में लगाया हुआ है, तो थोड़ी उतनी अच्छी ग्रोथ नहीं है। लेकिन देखिए इसमें इसके फ्लावर आप देखिए। तो अब मैं इसे इन फरवरी मार्च का जो महीना है इसमें इसको रीपॉट करूँगी। ये सारी मिट्टी वगैरह दोबारा से निकाल के थोड़ी सी नॉर्मल मिट्टी मिला के और लगा दूँगी, तो फिर ये प्लांट अच्छे से चलने लगेंगे। लेकिन आप देखिए ये इसको प्रूनिंग की भी ज़रूरत है। ये जो जितने भी अनावश्यक सी ब्रांचेज हैं इनको मैं हटाऊंगी तो अच्छे से ये ग्रोथ करेगा। फ्लावरिंग देखिए मदर प्लांट की कुछ ऐसी होती है। अब मैं आपको इनकी जो छोटी छोटी कटिंग है उसको भी चलिए दिखाती हूँ। उसको नीचे के टेरेस गार्डन में लगाया हुआ है। अब दिखा रही हूँ, ये नीचे व्यू है और ये देखिए अभी नया नया एकदम प्लांट है और एकदम केवल एक लगाया हुआ था और उसमें से ही न्यू ब्रांच आई हुई है। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी इसमें फ्लावरिंग हुई है, और भी कई कलियाँ बनी हुई हैं इसमें। ये देखिए कुछ पेस्ट अटैक इसमें होते रहते हैं, आप इसमें सावरिंग भी कराया करें। जो गुड़हल के पौधे हैं उसमें क्या है, सावरिंग कराने से ये जो पेस्ट अटैक है वो कम लगते हैं। इसके बाद भी इसमें लग जाते हैं, देखिए इस तरह के ये मिली बग्स वगैरह लग जाते हैं, तो सुपर सोनाटा आता है, ऑर्गेनिक टाइप का ही है पेस्टिसाइड, उसको आप स्प्रे करते हैं तो इनकी ग्रोथ भी अच्छी होगी
और ये जो पेस्ट अटैक वगैरह है ये सब बिल्कुल भी नहीं लगेंगे, प्लांट भी हेल्दी रहेंगे। तो एक प्लांट देखिए ये है, और ये वाला प्लांट देखिए दूसरा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। दोनों एक साथ ही लगे हुए थे एक ही गमले में, बस मैंने इसे अलग अलग कर दिया हुआ है। जो ही अलग किया है इसमें न्यू फ्लावरिंग शुरू होनी हो गई है। ये सब पे देखिए फुटाव आ रहा है, जब से इससे अलग किया हुआ है ये देखिए ये सब फुटाव आ रहा है, खूब ढेर सारी ब्रांचेज बनेंगी। और जो ही ब्रांच नहीं होगी सब पे कलियाँ लगेंगी। ये वाले जो आप फ्लावर देख रहे हैं इसमें भी देखिए, इसमें ही देखिए मैंने ये एक लगाया हुआ है बोगनवेलिया की कटिंग। देखिए इसमें भी फुटा होना शुरू हो गया है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये तरीका बहुत अच्छा है कि जो भी हेल्दी आपने कुछ लगाया हुआ है प्लांट, उसमें आप कोई भी कटिंग लगाते हैं बेस्ट चलती हैं। आज मैं देखिए ये वाली कटिंग लगा करके आपको दिखाऊंगी, बहुत खूबसूरत से इसके फूल होते हैं। ये ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, ये नीचे पूरा दिखाइए, ये ज़मीन में देखिए लगा हुआ प्लांट है, काफ़ी हेल्दी। और देखिए इसकी ब्रांचेज कितनी मोटी हो चुकी हैं। तो इसमें से ही मैं कटिंग ले करके लगाऊंगी। और फूल इसके कुछ इस तरह से आते हैं। ये भी बहुत खूबसूरत फूल है। गमले में जब ये लगेगा तो हो सकता है कि इससे थोड़ा सा छोटा हो जाए प्लांट में फूलों का साइज़, लेकिन फिर भी अब बहुत बड़े बड़े इसके फूल आते हैं। तो मैं देख लूँगी ऐसी कटिंग कि जिसमें कि कोई कलियाँ ना लगी हुई हों। देखिए जैसे इस वाले प्लांट में देखिए इस वाली ब्रांच में कोई कली नहीं लगी हुई है। तो बस इतना ही मुझे यहाँ से काट लेना है। देखिए ये एक कटिंग तैयार हो गई मेरी। इससे पतली भी कटिंग रहेगी तो गुड़हल की कटिंग लग जाती है या गुलाब की कटिंग। ये मेथड अच्छा होता है। चलिए इस वाले प्लांट को भी मैं काट लेती हूँ। देखिए 2-3 ऐसे कटिंग में लगा दूँगी ऐसे। ये देखिए ये कितनी पतली है, तो इस तरह से लगाऊंगी। इसे क्या करना है, इसमें से ज़्यादातर पत्तियाँ आप हटा दिया करें। इस तरह से आप एक कटिंग अच्छी सी तैयार कर लें। ये देखिए 3 कटिंग मैंने तैयार करी हुई है। एक ही प्लांट एक ही किसी गमले में लगाऊंगी, और जिसमें कि थोड़ा कम खाद वगैरह देनी हो या फिर उसका ज़्यादा मैं गुड़ाई वगैरह ना करनी हो, उस तरह के गमले को मैं चूज करूँगी। पॉज कर दीजिए। हाँ ये देखिए ये जो आपको पौधे दिख रहे हैं ये मैंने अभिसारिका की कटिंग लगाई हुई। अभिसारिका गुलाब का नाम है, बहुत सुंदर से गुलाब आते हैं। उसमें फ़ोटो भी लगा दूंगी इनके फूल कैसे आते हैं। तो उनकी प्रूनिंग अभी करी थी और खाद वगैरह दिया था, तो उसकी मैंने कटिंग कई निकली थी। तो जैसा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप प्रूनिंग वगैरह करें कटिंग लगा सकते हैं। तो ये अभिसारिका की कटिंग मैंने एक गमले में लगाई हुई थी। ये एक कटिंग देखिए लगाई हुई थी, ये थोड़ी सूख रही है, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। और अब मैं इस वाले की कटिंग को, ये जो अभी मैंने गुड़हल की कटिंग ये निकाली हुई है, इनको मैं लगाऊंगी। तो इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, कोई रूटिंग हार्मोन नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई एलोवेरा जेल नहीं। सिंपल तरीके से देखिए मिट्टी जो मैंने बनाई हुई है ये बिल्कुल वही नॉर्मल मिट्टी है। एक हिस्सा मिट्टी, एक हिस्सा खाद, एक हिस्सा रिवर सेंट, वही वाली मिट्टी है। और हल्का सा देख लेंगे। और इस तरह में ज़्यादा खाद नहीं देनी चाहिए कभी भी कटिंग में, या ऐसा लग रहा हो कि फुटाव हो रहा हो तब आप इसमें कुछ कोई भी खाद दे सकते हैं। तो खाद आप ज़्यादातर फोलियर स्प्रे करके दें, जैसे NPK 19-19-19 और एप्सम सॉल्ट का घोल दे देंगे तो बहुत बेस्ट रहता है। लेकिन अभी इसमें कम से कम महीनों एक बिल्कुल भी कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और आप लेकिन मॉइस्चर का ध्यान रखेंगे। मॉइस्चर का ध्यान रखने से होता है कि प्लांट कभी भी सूखते नहीं हैं, और जब सूखेंगे नहीं फुटाव जल्दी होगा। तो ये देखिए मैंने जो भी पौधे लगाए हैं ना, इसमें 2 कम से कम देखिए इतना मैंने मिट्टी के भीतर लगाया हुआ है। तो इतना आप मिट्टी के भीतर दबा देंगे, 2 से 3 नोड इसमें भीतर मिट्टी के जानी चाहिए ज़रूर से, ताकि हाँ, और छाया में रखें इसको, जहाँ की ब्राइट लाइट आती हो। बहुत तेज़ धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे दूसरी तरफ धूप आई हो और एक तरफ छाया हो, वहाँ पे आप ब्राइट लाइट में रखें। बिल्कुल बरामदे में ना रखें, नहीं तो कटिंग ख़राब हो जाएगी। और पौधों के झुंड में रखेंगे। जैसे यहाँ ये सब पौधे देखिए लगे हुए हैं, ये सारे पौधे लगे हुए हैं, इन्हीं के झुंड में मैं ऐसे किनारे रख दूँगी, यहाँ किनारे रख दूँगी, तो ये पौधे अच्छे से चलते रहेंगे। तो ये था कटिंग लगाने का मेथड, और मैंने आपको इनके रिज़ल्ट भी दिखाए हैं। और आने वाले टाइम में ऐसे ही 4-6 महीने बाद इनके फिर रिजल्ट दिखाऊंगी। तो ऐसे ही नए नए बढ़िया सुंदर सुंदर से फूल लगे हुए आपको दिखाई देंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड्स।